कितनी बजे से सेशन चल रहा है? 9 बजे से 9:30। कितना बज गया? लगभग 11 बज रहे। 1.5 घंटे से बच्चों आपके पेरेंट्स आपके खातिर हम लोगों को सुन रहे हैं। जरा जोरदार ताली अपने पेरेंट्स के लिए बजा दीजिए। बच्चों ये जितने भी लोग हैं ना, कुमावत सर हैं, काबरा सर हैं, विजय सोनी सर हैं, ये सब एलएन के स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। इन लोगों को हमने पढ़ाया है और फिर ये मेरे ख्याल से 25 साल से ज़्यादा हो गए। इनकी जो बातें हैं बड़ी जानदार हैं। खुद भी सेलेक्ट हुए, उस ज़माने में इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए, कई ऐसे हैं जो आपको पढ़ाने आएंगे, मेडिकल में सेलेक्ट हुए, और इनके पास बड़ा अनुभव है। इनकी बातों को मुझे इतना शानदार लग रहा था, जैसे कहते हैं करंट आ रहा था, पूरा जोश भर रहा था। तो वो इनकी बातों को अगर हम ढंग से फॉलो कर लें तो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हैं, जिस टारगेट के लिए आप आए हैं, वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए जी, थोड़ा बहुत इतनी देर सुन रहे तो 10-5 मिनट मैं भी हो जाऊं, बोल लें? अरे तैयार है क्या? चलिए जी, अच्छी बात है। रूटीन में तो सेशन यही लोग रहते हैं, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि चलिए मैं भी जाके कुछ बातचीत करता हूँ। देखिए बच्चों, 18 अप्रैल 1988 को ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था मैंने। अपने फादर श्री एलएन माहेश्वरी, L.N. माहेश्वरी, उसको ALLEN, हमारे फादर का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी। तो क्या बोलेंगे? L.N. माहेश्वरी। कोई भी पूछता हमसे भाई किन के बच्चे हो, तो हम कहते हैं श्री एलएन माहेश्वरी को, माहेश्वरी जी के। उसी L.N. को ALLEN 18 अप्रैल 1988, लगभग 37 साल हो रहे हैं। आज क्या हो गई? 16 अप्रैल, 2 दिन बाद 37 साल हो जाएंगे। 37 साल, और उसके पहले 2 साल घर पे भी पढ़ाया, 86 से लेकर 88 तक। फिर इंस्टीट्यूट डाला, फिर बहुत सालों तक पढ़ाया, और इतने सालों तक बच्चों को सिलेक्शन होते हुए देखा। अभी एलएन पर लगभग 20,000 लोग काम करते हैं पूरे भारत में। एक बात मैं कह सकता हूं बच्चों की, कोई भी किसी का करियर गोदी में उठा के नहीं बनाता, किसी भी फील्ड में। कहीं भी चले जाइए, 140 करोड़ के देश में रहते हैं, कोई भी किसी का करियर गोदी में उठा के क्यों बनाएगा? करियर किसी भी दिशा में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, चार्टर्ड बनना है, वो बनना है, ये बनना है, व्यापारी बनना है, कुछ भी बनना है। आपके फादर भी कुछ ना कुछ करते ही होंगे, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा, लेकिन कोई भी किसी का करियर गोदी में उठा के नहीं बनाता। मैंने तो राजस्थान पीटी दी थी, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आईआईटी का फॉर्म भरने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अपन स्वामी विवेकानंद स्कूल के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के, और उस जमाने में आईआईटी का एग्जाम इंग्लिश में होता था, तो अपने को आती ही नहीं। तो मेडिकल तो फिर अपने सोचा ही नहीं, इंजीनियरिंग में अपना हुआ नहीं। डिप्लोमा किया यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज, उससे मैकेनिकल में। लेकिन देखिए जिद पाली, 86 में ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करा, और फिर उसके साथ ऐसा मन लगने लगा पढ़ाने में, कहते ना, खो गए उसमें, झूम गए उसमें, लूम गए उसमें। उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। बच्चों को पढ़ाने के अंदर ऐसा नशा हो गया, जैसे आपको बजाने में नशा है ना। हेलो, किसी को भी बजा दो, इसको बजा दो, उसको बजा दो। तो जैसे आपको बजाने का नशा, ऐसे मेरे को पढ़ाने का नशा हो गया। और नशा बहुत जरूरी किसी भी चीज का, जुनून बोल दीजिए, जिद बोल दीजिए। जैसे बच्चों को, किन बच्चों का सिलेक्शन होता है? कुमावत सर, किन का होता है? मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। अभी सर समझा रहे थे, मोबाइल मत रखना, ये मत रखना, वो मत रखना, प्रॉमिस करो। तुम मोबाइल रखो, तुम्हारी इच्छा हो जो करो। तुम्हें कहना पड़ जाए इस बात के लिए कि तुम मोबाइल मत रखो, तो मेरी तरफ से नोट कर लो, तुम इस साल तो सिलेक्शन नहीं पा रहे। कहना पड़ रहा है। पढ़ाई में ऐसा मन लगे, मोबाइल याद ही नहीं आते। एक पढ़ाने वाले टीचर को मोबाइल याद आता है क्या क्लास के अंदर? तो पढ़ाई में ऐसा मन लगे, और होता है
कई बार अपना क्रिकेट के मैच में कैसा मन लगता है, हेलो, अरे यहीं हो भाई, जिनको क्रिकेट का शौक है वो बताओ। ऐसा मैच देखते अभी आईपीएल चल रहे हैं ना, मैच देख रहे हैं तो मोबाइल याद आता है, नहीं आता। हम पिक्चर देख रहे होते हैं टॉकीज में, फिर मोबाइल याद आता है पिक्चर में जब मन लग रहा होता है। ऐसी पढ़ाई चाहिए। तो कोई कैरियर गोदी में उठा के आप क्यों, फिर हम यहाँ आइलैंड पर क्यों आए? यहाँ वातावरण, जैसे एक बीज को पौधा बनना है, अब वो पौधा कैसे बनेगा? उसको पर्याप्त प्रकाश मिल जाए, पर्याप्त पानी मिल जाए और पर्याप्त खाद मिल जाए, वो पौधा बन जाएगा। लेकिन एक चीज जरूरी है, उस बीज को अगर पौधा बनना है तो इस बीज में भी कुछ जान होनी चाहिए, कुछ जज्बा होना चाहिए। बीज में ही जान नहीं हो, मृत बीज है, तो कितना ही पानी डालो, कितना ही खाद डालो, कितना ही सूरज उतार के रख दो उसके ऊपर, पकड़ प्रकाश का प्रकाश, वो पौधा नहीं बन पाएगा। तो अगर आप में जिद है, आप इसलिए आए हो यहां पर कि यस मुझे अपना करियर बनाना है, तो यहां माहौल है, आपको यहां हर जगह माहौल दिखेगा। ऐसा कहीं दिखता है? अभी आपने 1-2 दिन से जो भी होंगे, इतने हॉस्टल्स, इतने वो, हर जगह पढ़ाई पढ़ाई की बातें। यहाँ पर यहाँ का ऑटो वाला भी पढ़ाई की बातें करता है, यहाँ का जो वार्डन है ना, जो आपको खाना परोसता है, वो भी पढ़ाई की बातें कर लेता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसके कई लोगों को उसने खाना खिलाया जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने देखा है कि वो कैसे रहते थे। कछुए और खरगोश की कहानी बचपन में सुना दी जाती है, तो यहां पर हमको कछुए के स्टाइल में चलना है। एक फिक्स प्लान, आज से पूरे 2 साल 24 महीने वेल प्लान। खरगोश की तरह ये नहीं कि अरे यार आज सोनी सर ने ऐसा वो किया है, और दिन भी रात भी और सब काली लगे हुए, 8-10 दिन 15, तो कुछ नहीं, पढ़ाई पढ़ाई, ऐसे एक कांस्टेंट स्पीड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। रोज हमारा ये काम है। आप में से किसी भी स्टूडेंट की शादी हो गई क्या? हेलो, आपके पति हैं? पति नहीं तो बच्चे क्या होंगे? तो लड़का आपकी पत्नी है, कुछ भी नहीं है, ना आपके बीवी बच्चे, ना आपके कुछ, ना आपको, मेरे ख्याल से शायद इनको आपको शायद ही कपड़े वपड़े भी धोने होंगे। तो ले दे के, जो मैं ये मजाक कर रहा हूँ ये है कि ले दे के आपके काम किया, केवल पढ़ाई का ही तो काम। इसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में अगले 24 महीने करना है। और ये मेरा अनुभव कहता है कि एक 24 मंथ का एकदम तरीके से प्लान अगर हम कर दें, सेट कर दें, तो हम जिस टारगेट के लिए आए हैं वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, SHM होगा, ऊपर नीचे होगा, कभी रैंक ऊपर आएगी नीचे आएगी, लेकिन हम कंटिन्यूशन में मेहनत करते रहेंगे। एक्चुअली टेस्ट इन चीजों का है। सर मैं 10-15 मिनट और बोल लूँ, आपके आगे होता चल जाएगा कि बोल लूँ? ये इसमें जो टेस्ट है वो पढ़ाई का टेस्ट तो होता ही नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मुझे तो कभी लगा ही नहीं। मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैंने बहुत मैथमेटिक्स पढ़ाई है, प्रूव कर सकता हूँ। ये एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाई का तो होता ही नहीं, वो तो आपके हुनर का, जिद का होता है। धैर्य कितना है आप में, जिद कितनी है और आप में जुनून कितना है, टेस्ट इनका है। आप आज से पहले की सब पढ़ाई याद कर लीजिए बच्चों, 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास। कभी कभी हमको ऐसा लगा कि इस टॉपिक के अंदर बहुत दिक्कत है, घबराए हम, लेकिन जब आपने ठाना कि अब इसके पीछे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लपक के पढ़ाई करी और उसको कंट्रोल में कर लिया। ऐसा हुआ ही नहीं हुआ पहले? हेलो, ऐसा हुआ ही नहीं हुआ? कभी किसी टॉपिक में लगा यार नहीं आ रहा, कंट्रोल में नहीं समझ में आ रहा, फिर पीछे पड़े तो कंट्रोल में कर लिया। जो ये चीज पहले कभी कभी करते थे वो अपने को रोज करनी, रोज ही भिड़ना है, रोज ही लड़ना है, और रोज ही भिड़ना है, लड़ना है और रोज ही जीतना है। यही पार्ट है। अगर ये हम पढ़ाई के साथ कर गए अगले 24 महीने, तो डॉक्टर अभी से लगा लीजिए, फिर ये भी गारंटी हम देते हैं आपको। चलिए जी, अच्छी बात है, अच्छी पढ़ाई करें, आपसे मिलना जुलना होता रहेगा, सर लोग आपके सेशन लेते रहेंगे। जब जब सर आप हमें बुलाएंगे हम भी आ जाएंगे बच्चों के बीच में। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो बच्चों जीवन में है वो ये है कि हम सफल इंसान बने, और केवल डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सफल इंसान होगा।
आपके शहर में बहुत डॉक्टर होंगे, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना। आपके शहर में बहुत डॉक्टर होंगे, गौर करना मेरी बात, लेकिन हर डॉक्टर सफल नहीं होगा। हमारे कोटा शहर में बहुत डॉक्टर हैं, कईयों की लाइन लगती है और कई ऐसे जो चुपचाप बैठे हैं, एमबीबीएस एमडी बैठे, वो सफल नहीं है। जबकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सफल होना। हम जिस फील्ड में भी जाएं वहां सफल हो। मेरा पीटी में नहीं हुआ ना, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, लेकिन पढ़ाने में इतना मन लगा कि आज देख लीजिए मेरे ख्याल से 20,000 लोग काम कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 400-500 तो IITian होंगी सही। तो सफल होना जरूरी है। और सफल कौन होते हैं? जो बेहतर इंसान होते हैं। जब तक आप अंदर से बेहतर इंसान नहीं होंगे सफल नहीं होंगे। चाहे फील्ड कोई भी चुन लीजिए, आप किधर भी जाइए, और बेहतर इंसान होंगे तो जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां सफलता आप डेफिनेटली हासिल करेंगे, झंडे गाड़ेंगे। चाहे फिर आप शिक्षक बन जाइए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे आप कुछ भी करिए, फिर बहुत काम है। ये डॉक्टर विक्रांत पांडे, एक एग्जाम्पल देता हूँ। 95-96 का स्टूडेंट अपने एलएन का, ठीक है साहब, वो मेडिकल में सेलेक्ट हो गया। फिर उसने वो IAS वगैरह का एग्जाम दिया तो वो कलेक्टर बन गया। कहाँ का? वापी का, भरूच का, राजकोट का। फाइनली वो अहमदाबाद का कलेक्टर बन गया। जब वो अहमदाबाद का कलेक्टर बना तब मैं उसके घर पे गया भी था, उसका जो बंगला था वहां पर। कहाँ डॉक्टर बन के कहाँ क्या बन गया। और आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट में अमित शाह के बिल्कुल साथ में काम कर रहे हैं वही डॉक्टर विक्रांत पांडे। क्यों? क्योंकि वो बेहतर इंसान है। और वही विक्रांत पांडे का बच्चा आज आपके यहाँ पे एलन पर IIT की तैयारी कर रहा है।